आज की वीडियो में आपको कोण कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अगर कोई आकृति आपको दी हुई है और उसमें कोण पूछा जाता है कि इस कोण को ज्ञात कीजिए, तो उसके बारे में आपको बता रही हैं। क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्ड ग्रेड भर्ती, सेकंड ग्रेड भर्ती, रेलवे की भर्ती, इन भर्तियों में ऐसे प्रश्न कई बार आ चुके हैं और बार बार आते रहते हैं। तो ये प्रश्न आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर हमें दो प्रश्न ले रहे हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि जेड का मान ज्ञात कीजिए। यानी कोण है, यहाँ पर एक जेड कोण बना हुआ है। यहाँ पर देखिए चित्र में, इस कोण का आपको मान बताना है। जबकि यहाँ पर दो मान दिए हुए, यहाँ पर 43 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर 110 डिग्री दिया हुआ है। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कोण ए ओ बी ज्ञात कीजिए। ए यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है और बी यहाँ पर। आपको ये कोण पूछा गया है, यानी ये कोण आपको बताइए। जबकि आपको ये 25 डिग्री दिया हुआ है और 31 डिग्री कोण दिया हुआ है। तो चलिए पहले का आंसर निकालते हैं। पहले का आंसर क्या होगा, इस प्रकार से एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र बिंदु पर इस प्रकार की एक आकृति बनी हुई है, देखो। और यहाँ पर है जो जेड लिखा हुआ है और यहाँ पर 110 डिग्री का कोण है और ये एक्स है और ये आपके पास वाई है और ये 43 डिग्री है। अब आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई एक वृत्त होता है, अब वृत्त पर देखिए दो जीवाएं हैं। एक जीवा तो ये है जिसका मैं नाम ए और बी दे रहा हूं, और एक जीवा ये आपके पास ए और सी मान सकते हैं। जब भी कोई दो जीवा होती है और जीवा के जो ये सिरे होते हैं, इन सिरों से त्रिज्या मिली हुई है। ये सिरों से क्या मिली हुई है भाई, त्रिज्या मिली हुई है। अगर दो जीवाओं के ये दोनों सिरे हैं, अगर उनसे त्रिज्या केंद्र पर जाकर मिलती है, तो दोनों जीवा के बीच जो बना हुआ कोण है 110 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा बैक में, पीछे दोनों त्रिज्याओं के जो पीछे कोण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कोण है तो यहाँ पर ये कोण बनेगा, वो इसका क्या होगा, डबल होगा, यानी 2 गुना होगा। तो कहने का अर्थ है एक्स का मान है वो कितना होगा, इसका डबल, यानी 220 डिग्री होगा। ये कोण आपके पास 220 डिग्री है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, एक और दो दोनों क्या है, जीवा है। दोनों जीवा, अगर दोनों जीवा के जो ये जो बिंदु है बी और सी त्रिज्याओं से मिले हुए हैं, तो दोनों जीवा के बीच बना हुआ कोण है और उन त्रिज्याओं से बना हुआ केंद्र पर कोण, अंदर नहीं बाहर की तरफ, जो बाहर की तरफ बन रहा है कोण, उनका मान क्या होता है, इसका डबल होता है। तो ये 110 डिग्री है तो बाहर कितना बनेगा, 220 डिग्री बनेगा। तो ये कोण हो जाएगा 220 डिग्री। अब केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनता है, केंद्र पर, वर्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये वर्त का केंद्र है और यहाँ पर 360 है, तो माइनस क्या कर दें, 220 कर दें। और जैसे ही 220 करेंगे तो आपके पास अंदर क्या है, एक्स है, तो एक्स का मान आपके पास आ जाएगा। तो 360 में से कितने घटा दें, 220 घटा दें। तो 220 घटाएंगे तो आपके पास 140 डिग्री आ गया। यानी y का मान क्या है आपके पास, ये y कोण है वो 140 डिग्री है। y का मान 140 डिग्री है, ये 110 डिग्री है और ये कितना है, 43। तो आप z का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज होता है और चतुर्भुज के चार कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तीन कोणों का मान आपके पास दिया हुआ है तो आप एक कोण का आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन कोणों को क्या कर दे, जोड़ के घटा देंगे। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कोण सी, कोण वाई, कोण 110 का नाम आप ए डाल दें, प्लस कोण बी के स्थान पर जेड है। अगर चारों को जोड़ेंगे तो मान होगा 360 डिग्री। तीन कोणों का मान आपको दिया हुआ है, 43 डिग्री, 140 और 110 प्लस कोण जेड बराबर 360 डिग्री। इन टोटल का आप योग कर लीजिए, 293 डिग्री और प्लस कोण जेड और बराबर 360। तो 360 में से कितने घटा देंगे आप, 360 में से 93, 293 आगे चले जाएंगे तो माइनस 293, तो क्या बच गए, 67 डिग्री। तो ये कोण है वो जेड कितने डिग्री का होगा, 67 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार आप कोण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न और करते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा गया कोण ए ओ बी ज्ञात कीजिए।
ए ओ बी का मान बताना है आपको। ये केंद्र बिंदु है और ये दो क्या है आपके पास त्रिज्या है, और एक जीवा यहाँ पर खींची गई है और एक जीवा यहाँ पर खींची गई है। ये 0 डिग्री दिया नहीं, 0 यानी ओ कोण है, 0 नहीं ओ है। ये 25 डिग्री है और ये है वो 30 डिग्री, और इस प्रकार से मिलाया हुआ है ए बी और इसको पी दिया हुआ है। आपको क्या पूछा गया, आपको ये कोण पूछा गया कि ये कोण कितने डिग्री का, ए ओ बी का मान आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, ये एक वर्त की क्या है भाई, त्रिज्या है, और ये भी एक क्या है, वर्त की त्रिज्या है। ये दोनों वर्त की त्रिज्या है। जब दो त्रिज्या देखिए, ये एक आपके पास त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा के बराबर है, तो त्रिभुज कैसा हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भुजा जब बराबर है तो ये जो भुजाओं पर बने हुए कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण 25 डिग्री का है, तो ऊपर वाला भी कोण क्या होगा, 25, तो यानी ये कोण 25 डिग्री का होगा, यानी 25 डिग्री का ये कोण हो गया। इसी प्रकार से देखिए, ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो एक इधर कोण बन रहा है, त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में नीचे वाला कोण कितने का, 30 डिग्री का है, क्योंकि त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी। तो वहां पर उन भुजाओं के सिरों पर बने हुए कोण भी क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो ये 30 डिग्री का है, तो ये भी क्या होगा भाई, 30 डिग्री का कोण होगा। अब देखिए पी बिंदु पर एक कोण आ गया आपके पास, कोण पी कितने डिग्री का आ गया, 25 और 30, 25 प्लस 30 बराबर 55 डिग्री। ये कोण आपके पास आ गया 55 डिग्री। अब पिछले वाले सवाल पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए, वहां पर हमने क्या किया था, एक जीवा तो ये रही और एक जीवा ये रही। इन दोनों जीवाओं के बीच जो बना हुआ कोण है वो उन दोनों त्रिज्याओं के, देखो इन ये त्रिज्या रही, ये जीवा है दोनों, और इन जीवाओं के बीच बना हुआ जो कोण है उसका ये कोण हमेशा क्या होता है, डबल होता है, यानी 2 गुना होता है। तो ये 55 डिग्री का है, तो अंदर वाला क्या होगा, 110 डिग्री का कोण होगा। तो ये 110 डिग्री का कोण होगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे सवाल हल कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में भी आपको इस प्रकार के और सवाल बताए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पर आपको पूरी मैथ है वो करवाई जाएगी, इसके साथ ही आपको विज्ञान के कुछ चैप्टर है वो भी करवाए जाएंगे, रीजनिंग है वो भी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।